हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 20 सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड इन आवर डेली कन्वर्सेशन। ओके, सो इस वीडियो को मैंने क्या किया है कि ना हिंदी में सेंटेंस लिखा है, फिर उसका मैंने इंग्लिश बताया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, इसको प्रैक्टिस करना अपने डेली कन्वर्सेशन में। ये जो है एक दिन आप लोग क्या हो जाओगे, इसके हैबिचुअल हो जाओगे और ये आपके टंग पे जो है इजीली आने लगेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन, सबसे पहला क्या है, बहाने मत बनाओ। ओके, सो बहाने मत बनाओ, इसका जो है आपको अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे डोंट मेक एक्सक्यूज। क्या बोलोगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या कोई परेशानी है? कोई ऐसा आपका फ्रेंड है या कोई भी है जो कुछ परेशान दिख रहा है, तो आप उससे क्या पूछोगे? क्या कोई परेशानी है? अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में बोलोगे इज देयर एनी प्रॉब्लम। क्या बोलोगे? इज देयर एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का मुझ पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप नंबर 3 देखो, मुझ पर एहसान मत करो। ओके, मुझ पर एहसान मत करो। तो इस पे जो है आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। ओके, नेक्स्ट है आपका ऐसा नहीं है। ओके, मतलब ऐसा है कि कुछ आप ऐसे बोल देते हो और जो सामने वाला है वो कुछ उल्टा पुल्टा समझ लेता है, तो उसके लिए आप क्या कहते हो? ऐसा नहीं है, तो इंग्लिश में इसको बोलोगे आप इट्स नॉट लाइक दैट। क्या बोलोगे आप लोग? इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कल बाल कटवा लेना। ये जो है स्कूल वगैरह में यूज करते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं, किसी या फिर कोई भी लड़का है जिसका बाल बड़ा बड़ा हो गया है तो नहीं कहते हो कि कल बाल कटवा लेना, तो इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे गेट योर हेयर कट टुमारो। क्या बोलोगे आप लोग? गेट योर हेयर कट टुमारो। ओके, नेक्स्ट है आपका मेरा यह मतलब नहीं था। ओके, जैसे कि आपने कुछ बोला या फिर कुछ आपने कहने की कोशिश की लेकिन उसको फिर से किसने उल्टा समझ लिया है, वो कुछ दूसरा बात समझ रहा है या फिर वो उसको बुरा लग गया, कुछ बात आपकी कुछ बातें बुरी लग गई, तो आप जो है ऐसा क्या बोलोगे कि मेरा यह मतलब नहीं था। इसको इंग्लिश में आप बोलोगे आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ओके, कोई है जो थोड़ी बहुत उसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, तो वो जो है क्या थोड़ा सा वो उसको बैड फील हो रहा था, लेकिन आपने उसकी हेल्प की और वो अब जो है उसको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो इंग्लिश में बोलेगा आई फील मच बेटर नाउ। आई फील मच बेटर नाउ। ओके, नेक्स्ट है कुछ आपके दोस्त हैं या कुछ कुछ कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, वो थोड़ा अपने मतलब लिमिट से ज़्यादा बोल रहा है, तो आप कहते हो ना हिंदी में जबान संभाल के बात करो, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलोगे? माइंड योर लैंग्वेज। इसमें जो है ये जो लैंग्वेज है इसको लैंग्वेज नहीं बोलोगे, इसको लैंग्वेज नहीं बोलोगे, इट इज लैंग्वेज। क्या है ये? लैंग्वेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का जबान को लगाम दो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जबान को लगाम दो, है ना, ज्यादा नहीं बोलो, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे होल्ड योर टंग। क्या बोलोगे? होल्ड योर टंग। नेक्स्ट क्या है? होल्ड योर टंग। उसके बाद क्या है आपका, आप कहते हो कि किसी की मतलब किसी की परवाह ही नहीं है, उसको आप गुस्सा हो गए हो आप उससे, तो नहीं कहते हो भाड़ में जाओ, है ना, क्या कहते हो? भाड़ में जाओ। तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे गो टू हेल। क्या बोलोगे आप लोग? गो टू हेल। तो ऐसे करके आप जो है इस किसी को मतलब ये कह सकते हो, थोड़ी बुरी बात है लेकिन आप इसे कर क्या कहोगे? गो टू हेल। बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 है उसने खानदान में नाक कटवा दी। किसी ने गलत काम कर दिया है और उससे क्या हो गया कि पूरे उसके खानदान में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको अब क्या हो रहा है, बदनामी फील हो रही है, तो उसको क्या क्या कहते हो आपकी? तो उसने खानदान में नाक कटवा दी, तो उसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? उसको इंग्लिश में बोलना है आपको, इंग्लिश में जब भी आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे आप लोग? ही brought disgrace to the family. He brought disgrace to the family. उसने खानदान में नाक कटवा दी।
नंबर 12 है, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। पहले से आप कहीं पे हो या फिर कुछ लोग हैं जो पहले से हैं और वो चाहते हैं कि कोई यहाँ पर ना आके अपना धौस नहीं जमाए, है ना, दादागिरी नहीं करे, तो आप इंग्लिश में उसे बोलोगे वी वोंट अलाउ एनीवन बॉसिंग अराउंड हियर। क्या बोलोगे? वी वोंट अलाउ एनीवन बॉसिंग अलाउ अराउंड हियर। ओके, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। ओके, नेक्स्ट आपका जो है क्या कहोगे आप लोग कि चाहे जो हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओके, ऐसे बोलते हो तो आप जो है चाहे जो हो, इसको सबसे पहले आप इंग्लिश में जान लो क्या बोलोगे। सॉरी, ये जो है इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, हाँ, या आपको इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, चाहे जो हो, तो इसका होता है, सबसे पहले आप ये देख लो कि इसका होता है व्हाट मे कम, व्हाट मे कम, चाहे जो हो। ओके, ये तो रहा इसका इंग्लिश। इसके आगे आपको मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर हिम, आई वॉन्ट स्पेयर हिम। सो क्या, व्हाट एवर मे कम आई वॉन्ट स्पेयर हिम, चाहे जो हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्या है, तुम किस खेत की मूली हो। ओके, तो तुम किस खेत की मूली हो, किसी को आप मतलब नहीं है ये कहना है कि भाई ज़्यादा मत बोलो या फिर ज़्यादा ऐसा मत करो, क्योंकि मैं ना कहीं तुमसे बेहतर हूँ, तो आप क्या थोड़ा सा ये कर देते हो, बोलते हो कि तुम किस खेत की मूली हो। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज़ योर वर्थ, व्हाट इज़ योर वर्थ। ओके, तुम किस खेत की मूली हो। नेक्स्ट हम लोगों का है, आप देखो यहाँ पे डूब मरो। क्या है नेक्स्ट? डूब मरो। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डाई ड्रॉनिंग। क्या बोलोगे? डाई ड्रॉनिंग। नेक्स्ट है मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। मतलब ये कि आप चाहते हो कि कोई सच को जान ले, वो झूठी बातों में नहीं पड़ा रहे, तो आप उसको चाहते हो कि वो उसको सच बता दे। नहीं, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलना है आपको आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू इन द डार्क, आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू इन द डार्क, मतलब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का मैंने कुछ नहीं किया कसम से। आपको कोई गलत समझ रहा है कि आप ही ने गलती की है, तो फिर आप क्या बोलते हो कि मैंने कुछ नहीं किया कसम से, मैंने कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर आप उसको इंग्लिश में बोलोगे आई डिडंट डू एनीथिंग आई स्वेयर। क्या बोलोगे? आई डिडंट डू एनीथिंग आई स्वेयर। नेक्स्ट है हम लोगों का तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ओके, कोई है बंदा जिससे आप कुछ भी कितना भी उसे समझा लो, कितना भी उसे बात अपनी समझाने की कोशिश करो, वो नहीं मानता है, वो अपनी ही सुनता है, अपने वाला ही करता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे देयर इज नो बेनिफिट इन टॉकिंग यू, देयर इज नो बेनिफिट इन टॉकिंग यू। ऐसे करके आप इसको इंग्लिश में बोल लोगे। नेक्स्ट है घर पहुंचकर कॉल करना। ये होता है कि अक्सर हम घर से कहीं बाहर जाते हैं या फिर कहीं से कहीं मतलब किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो हमारे रिलेटिव या फिर हमारे घर वाले कहते हैं क्या कि वहां पहुंचकर कॉल करना है, फिर रिलेटिव क्या कहते हैं घर पहुंच जाना तो कॉल करना, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? गिव मी अ कॉल आफ्टर रीचिंग होम, गिव मी अ कॉल आफ्टर रीचिंग होम। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का इससे दिल पर मत लो। आपने किसी को कुछ कहा है और वो क्या कर रहा है, वो उसको ये महसूस करना, याद दिलाना है कि देखो मैंने जो कहा वो बात जो है अपने दिल पे नहीं लेना है, बस उसको सुनना है, और थोड़ी सी मतलब ये तुम्हारे लिए ही है लेकिन दिल पे इसे मत लेना, इसे बुरा मत मानना। तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे, क्या बोलोगे आप बोलोगे डोंट, इंग्लिश में से आप बोलना है आपको डोंट टेक, सॉरी व्हाट इज दिस, wait, oh no, एक मिनट या हियर आप उसको बोलोगे इंग्लिश में डोंट टेक इट टू हर्ट। शायद ये इसका बैकग्राउंड जो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह करके आप जो है, या अब आप जो इसे कर सकते हो, ऐसे करके आप बोल दोगे डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट।